नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। देखिए, ये एक बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो में आपको ये जो कैलेंडर टॉपिक है कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन फंस ही जाते हैं और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैलेंडर पे आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, उस दिन हफ्ते का सप्ताह का कौन सा दिन था? तो अब आप लोग कहेंगे हम गूगल से देख लेंगे, लेकिन भाई जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या वहां पे फोन अलाउड होता है? जी नहीं। तो इसकी एक टेक्निक होती है कि हम इसको कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओड डेज। ओड डेज का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड ओड डेज। कि जैसे आपको क्या करना है कि जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे 10 डेज हो गए, 10 डेज हो गए। तो ये जो 10 डेज हैं, इन 10 डेज में एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो 7 दिन हो गए, मतलब 7 दिनों का तो बन गया एक हफ्ता। तो यहाँ पे कितने दिन बचे एक्स्ट्रा? यहाँ पे बचे 3 दिन। तो ये जो 3 दिन बचे ये हो जाते हैं ओड डे। यही बात यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर होता है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लीप ईयर क्या होता है कि ऐसा साल जो 4 से पूर्णतः भाग हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ईच ईयर डिविजिबल बाय 4। अब जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें होते हैं 366 दिन। एक और डेफिनेशन है लीप ईयर की जो आपको पता होना चाहिए। एवरी फोर्थ सेंचुरी इज ए लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज ए लीप ईयर। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया एक सेंचुरी, 300, 400, 500, ये सभी सेंचुरी हैं। इनमें से जो चौथी सेंचुरी है वो लीप ईयर होगी। जैसे जो 400 है वो है लीप ईयर आपका, लेकिन जो 500 या 100 है ये लीप ईयर नहीं होंगे। अब 400 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा? वो होगा 800। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऑर्डिनरी ईयर कौन से होते हैं? जिनमें 365 दिन होते हैं। जैसे अब 2023 चल रहा है तो 2023 क्या है? 2023 है एक ऑर्डिनरी ईयर। इसमें 365 दिन होते हैं। अब देखिए, ये जो ओड डेज का कंसेप्ट है इसको काउंट कैसे करते हैं, इसी से आप कैलेंडर टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। देखिए, जो एक ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। तो ये जो 365 दिन है इसको आप क्या कीजिए, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 52 तो सप्ताह बन गए, यानी 52 वीक बन गए, और एक जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा वो एक ओड डे बच गया। मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में, जैसे अब जो 2023 चल रहा है इसमें एक ओड डे है। तो लीप ईयर में क्या कंसेप्ट होता है? लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सप्ताह 52 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे एक दिन बचा था यहाँ पे 2 दिन बच जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे 2 ओड डे। तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल कि एक ऑर्डिनरी ईयर जो लीप ईयर नहीं है उसमें एक ओड डे होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ओड डे होते हैं। अब देखिए, जो अगर पूछे, जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया था 100, 200, 300, 400 वाला कंसेप्ट, अगर पूछे सीधा कि 100 ईयर्स में कितने ओड डे होंगे, तो जो 100 ईयर्स होंगे उनमें 76 ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 24 लीप ईयर होंगे। मतलब लीप ईयर क्या होगा? जो 4 से आसानी से भाग हो जाए, पूर्णतः भाग हो जाए। तो ऐसे 24 साल ऐसे होते हैं 100 साल के अंदर जो लीप ईयर होते हैं। तो 100 में से जब आप 24 को माइनस करेंगे तो 76 ऑर्डिनरी ईयर बचेंगे। तो इसमें ओड डे को आप कैसे काउंट करोगे कि अगर सीधा पूछा जाए कि 100 सालों में कितने ओड डे होंगे, तो आप कहेंगे जैसे एक ऑर्डिनरी ईयर में हमने अभी निकाला एक ओड डे होता है और लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। तो आप 76 गुना 1 प्लस 24 गुना 2 आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे होता है तो यहाँ पे हो गए 76 ओड डे, और एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं तो यहाँ पे हो गए 48 ओड डे। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 124 ओड डेज। अब आपको यहीं पे नहीं रुकना है, ये जो 124 है इसको आप आगे सोल्व करिए। 124 को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए आप, 17 सप्ताह हो गए और 5 डे बचते हैं, जो रिमाइंडर है वो 5। तो आपको पता चल गया कि जो 100 ईयर्स होते हैं जब हम इनको आसानी से सोल्व करेंगे, पूरी तरह सोल्व करेंगे, तो इसमें 5 ओड डे होंगे। तो अब देखिए, 100 सालों में 5 ओड डे होते हैं, ये बात हमने निकाल ली। अब आपको यहाँ पे रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, आप एक बार इनको खुद करके देखिए, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे कि यही है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे होता है,
एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, 100 ईयर्स में 5 ओड डे होते हैं। अब एक बात बताइए, जब 100 ईयर में 5 ओड डे हो गए तो 200 ईयर में कितने होंगे? आप 2 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10 दिन, 10 ओड डे हो गया। लेकिन आपको यहीं पे नहीं रुकना है, आप इसको और आगे सोल्व कीजिए। अब जो 10 दिन है उनमें से एक सप्ताह निकाल दीजिए, मतलब 7 दिन जब आप निकालोगे तो यहाँ पे बच जाएंगे 3 ओड डे। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आप निकालें 300 ईयर्स में, तो एक में 100 में होते हैं 5, तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ गया 15 ओड डे। लेकिन अब आप इसको 7 से जब डिवाइड करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और उसके बाद में एक ओड डे बचता है, तो हम लिखेंगे कि 300 ईयर में एक ओड डे होता है। अब आ गई बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 400 ईयर्स कि जैसे 100 सालों में 5 ओड डे होते हैं, 200 सालों में 3 ओड डे होते हैं, 300 सालों में सिर्फ एक ओड डे होगा, और 400 सालों में कितने ओड डे होंगे? तो देखिए 400 सालों में आपको इसी तरह से 5 को 4 से गुणा करना है और इसमें एक जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 21 डेज। अब जब 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे होगा 0 ओड डे। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने ये एक क्यों जोड़ा? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखिए जो 400 है वो एक 4th सेंचुरी ईयर है, तो यहाँ पे एक लीप ईयर होगा। यहां तक जो कंसेप्ट है वो सिंपल चलता आ रहा है, लेकिन जो 400वां साल है ये भी तो एक लीप ईयर होगा, इसकी वजह से हमको यहाँ पे एक जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये बात आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि जैसे ओड डे जो आ जाता है सोल्व करने के बाद, तो अगर 0 ओड डे आते हैं तो आपको संडे उस दिन होता है संडे, ये 0 से लेके 6 तक काउंटिंग जाएगी और वहां पे सप्ताह के 7 दिन हो जाएंगे। आपको 0 से शुरू करना है और पहला दिन कौन सा होता है? संडे। ये तो बात आप आसानी से समझ गए होंगे। इस टेबल को आप एक बार याद कर लीजिए। याद क्या, सिर्फ आपको 0 से 6 तक जाना है और उसके बाद आपको देखना है, मैच करना है कि कौन सा दिन उस दिन था। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, इस तरह से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 फरवरी 2001 के दिन क्या दिन था, तो आप किस दिन इस तरह से इसको निकालोगे? देखिए 2 फरवरी 2001 आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप निकाल लीजिए 2000 सालों का। उसके बाद आप क्या कीजिए, 1 जनवरी 2001 से लेके 2 फरवरी 2001 तक का समय है उसको आप अलग से निकाल लीजिए। देखिए कितना आसान है। तो ओड डे आपको काउंट करने हैं। अब एक बात बताइए, मैंने कहा था प्रत्येक 4th सेंचुरी में 0 ओड डे होते हैं, ठीक है ना बात? तो जैसे 400 में 0 ओड डे है जो हम निकाल के भी देख चुके हैं, 800 में भी 0 ओड डे होंगे, 1200 में भी 0 ओड डे होंगे और 1600 में भी 0 ओड डे होंगे। तो हमने निकाल लिया 1600 सालों तक, हमें पता चला कि यहाँ पे 0 ओड डे होंगे। फिर हम देखते हैं हमें 2000 तक पहुंचना है, फिर हम आगे 400 सालों का निकाल लेंगे, तो उसमें भी 0 ओड डे है जो हम अभी पिछले पेज पे हमने निकाला था। तो अब हम कहां तक पहुंच गए? हम पहुंच गए काउंट करते करते 2000 सालों तक। देखिए कितने आसानी से पहुंच गए। उसके बाद हमें निकालना है 1 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक का पीरियड। तो जनवरी और फरवरी को आप ऐसे लिख लीजिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, और फरवरी में हमें कहां तक निकालना है? 2 फरवरी तक। तो 31 और 2 को आप जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 33 दिन। तो ये जो 33 दिन है, अब आप इस 33 में से निकाल लीजिए कितने ओड डे होंगे। तो 7 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। 4 सप्ताह हो गए और ओड डे कितने बचे? 5। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 5 ओड डेज हैं। तो अब हमने जितने ओड डेज निकाले उन सभी को जोड़ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ ओड डेज 0 + 0 + 5, तो ये कितने हो गए? 5 ओड डेज हमारे टोटल आ गए। ठीक है, तो जब हमारे 5 ओड डेज आ गए तो हमने ये जो टेबल बनाई थी पिछले पेज पे, यहाँ पे एक बात देखिए आप, ये जो 5 है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इसके यहाँ पे लिखा हुआ है फ्राइडे। तो आपको पता चल गया कि 2 फरवरी 2001 के दिन क्या दिन था? उस दिन था फ्राइडे। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आया होगा। चलिए अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उस दिन अगर हमें पता करना हो कि क्या दिन था सप्ताह का, तो आपको कैसे लिखना है? 15 अगस्त 1947 में, यानी 1946 साल आप पहले निकाल लीजिए और फिर आपको 1 जनवरी 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक का निकालना है। तो आप देखिए जो ओड डेज होंगे हम ऐसे ही इसको डिवाइड कर लेंगे, 1946 को 1600 सालों में 0 होंगे, फिर आगे बचते हैं 1900 तक पहुंचने में हमें 300 साल अब की बार जोड़ने हैं। तो 100 सालों में कितने ओड डेज थे? हमने पीछे निकाला था 5, तो 3 से जब हमने मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे 15 ओड डेज आ जाते हैं। लेकिन 15 ओड डेज में हमें क्या करना होता है? 2 सप्ताह बना लिए हमने आगे सोल्व करने के लिए और एक दिन हमारा बच गया, तो ये हो गया यहाँ पे 1 ओड डे। और हम कहां तक पहुंच गए? हम पहुंच गए 1900 साल तक।
ठीक है। अब हमें निकालना है ये जो 46 साल का गैप है, ये भी तो हमें कवर करना है। तो 46 साल में जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे 11 लीप ईयर होंगे। तो 46 में से जब आप 11 को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 35 ऑर्डिनरी ईयर है। तो अब हमें क्या करना है, एक लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं, 2, और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वो ओड डे होते हैं, 1। तो अब आप इसको यहां से सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 57 ओड डेज बनते हैं। लेकिन आपको अब यहाँ पे 57 ओड डेज को भी आगे सोल्व करना है। जब आप 57 को 7 से डिवाइड करोगे ओड डे निकालने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 8 तो आपके सप्ताह बन गए, और उसके बाद आपका महज एक दिन शेष बचता है। सप्ताह से अलग जो बचता है उसको हम बोलते हैं ओड डे, जो यहाँ पे रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ एक ओड डे बचा और 8 हफ्ते रह गए। 8 हफ्ते से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें तो सिर्फ ओड डे काउंट करने हैं। तो एक ओड डे यहाँ पे हमारा आ गया। अब हम इसको यहीं का यहीं सोल्व कर लेते हैं। 1940 साल तक हम पहुंच गए, मतलब 1940 साल हमने कवर कर लिए। इसमें कितने ओड डे हुए, 0 + 1 + 1, तो ये हो गए 2। अब हमें क्या निकालना है, 1 जनवरी 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक का पीरियड। तो आप लिख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को अगस्त तक लिख लीजिए। जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो एक बात और यहाँ पे याद रखनी है आपको, 1947 कोई लीप ईयर तो नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी में 28 दिन ही होंगे, मार्च 31 और अगस्त में 15 तारीख तक आपको निकालना है। तो 15 आप लिख लीजिए। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आप पाएंगे 227 यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो 227 है, इसको आप ओड डे इसके कैसे निकालोगे, आप वैसे ही 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 7 या 21, 2 में से 1 गया 1, और फिर जाता है ये 7 दूनी 14। तो यहाँ पे ओड डे बच जाते हैं आपके 3, और 32 सप्ताह बचते हैं। हमें 32 सप्ताह से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि हमारे ओड डे कितने बचे। तो वो बचे 3, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए, 2 ये थे और 3 ये थे, 5। तो यहाँ पे भी उस दिन क्या दिन था, 5 आता है। तो 5 के सीध में हमने टेबल में क्या देखा था, 5 की सीध में हमने टेबल में देखा था फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ, उस दिन भी क्या दिन था, उस दिन भी फ्राइडे था। आशा करता हूं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। देखिए, एक तरीका तो ये होता है क्वेश्चन पूछने का, एक तरीका और होता है, और वो तरीका क्या है कि मार्च 2005 में पहला फ्राइडे, या जैसे यहां पे क्या पूछा गया है कि मार्च 2005 में किस किस दिन शुक्रवार पड़ेगा, ये भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मार्च 2005 में पहली तारीख क्या होगी, 1 मार्च होगी। आपको 1 मार्च 2005 के दिन फाइंड कर लेना है क्या दिन होगा। तो 1 मार्च 2005 को जब आप फाइंड करेंगे तो आपको कैसे फाइंड करना है, 2004 ईयर तक अलग, और फिर 1 जनवरी से लेके 1 मार्च 2005 तक का पीरियड आपको अलग से निकाल लेना है। तो आप क्या करेंगे, 1600 सालों में कितने होते हैं, 0 ओड डे। 400 साल आगे आ गए, मतलब हमें 2004 तक पहुंचना है, तो हो गए 0 ओड डे। यहां तक आपके जो ओड डे हैं वो 0 चल रहे हैं। ये बात आप आसानी से, इसको तो आसानी से ही सोल्व कर सकते हैं, मन मन में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर में पहले ही टाइम कम होता है। फिर आता है 4 ईयर बचते हैं हमारे 2004 तक पहुंचने में। तो 4 सालों में एक लीप ईयर होगा 2004। तो उसमें कितने ओड डे होंगे, 2, और 3 जो साधारण ईयर बचते हैं उनमें कितने ओड डे होंगे, 1 1। तो यहाँ पे ओड डे कितने हो गए, 5 ओड डे। बिल्कुल आसान है, यह तो सप्ताह से कम ही है, तो यहाँ पे तो आपको 5 के 5 ही रखने हैं। अगर 8 होता तो आप बोल सकते एक सप्ताह हो गया और एक अलग से दिन बचा, वो ओड डे हो गया। तो अब हमें मार्च तक निकाल लेना है। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन और मार्च का 1 दिन। 31 और 28 और 1 को जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 60 दिन। तो अब आप 60 को कैसे ओड डे निकालोगे, बिल्कुल आसान है। 60 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 8 जा 56, और ओड डे बचते हैं हमारे 4, जो हमारा रिमाइंडर होता है 8 हफ्ते और 4 दिन। तो हमें 4 यहाँ पे ओड डे मिल गया। अब टोटल नंबर ऑफ ओड डेज आप जोड़ सकते हैं, 0 + 0 और 5 ये थे और 4 ये 9। तो 9 दिन है, 9 दिनों में एक हफ्ता बनता है 7 दिन का, बचते कितने हैं, 2 दिन। तो 2 ओड डे हो गए। तो 2 की सीध में क्या आता है टेबल में, हमने अभी अभी पिछले पेज पे देखा था। 2 की सीध में टेबल में क्या आता है, वो आता है, आप देख सकते हैं, ट्यूजडे। तो 1 मार्च 2005 के दिन क्या दिन था, ट्यूजडे। अब एक बात बताइए, अगला ट्यूजडे कब होगा, 7 दिन के बाद। तो मतलब नहीं, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फ्राइडे। तो अगर 1 मार्च को ट्यूजडे है तो 4 मार्च को क्या होगा, 4 मार्च को होगा फ्राइडे। 1 मार्च 2005 को अगर मंगलवार पड़ता है तो बुधवार शुक्रवार किस दिन पड़ेगा,
वो पड़ेगा 4 मार्च 2005 को। तो इस महीने में और किस किस दिन शुक्रवार पड़ेगा आप अब आसानी से निकाल सकते हैं, साथ साथ जोड़ते जाइए। 4 के बाद 11 मार्च को शुक्रवार पड़ेगा, फिर 18 मार्च को और फिर 25 मार्च को। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा देख लीजिए, 1 जनवरी 2007 के दिन क्या दिन पड़ता है? तो सबसे आसान 2006 साल अलग निकाल लीजिए और जनवरी 1 2007, यहां तो आपको ज्यादा काउंटिंग भी नहीं करनी है, इसको अलग निकाल लीजिए। 1600 सालों में जीरो ओड डे होंगे, उसके बाद हमें 2000 तक पहुंचने के लिए 400 और जोड़ दिया, इसमें भी जीरो ओड डे होंगे। आगे बचते हैं हमारे 6 साल, 2006 तक का पीरियड निकालने के लिए। इसमें एक लीप ईयर होगा 2004 वाला और बाकी 5 साल होंगे साधारण साल, मतलब ऑर्डिनरी ईयर, जैसे 2023 है जिनमें 365 दिन होते हैं। तो उनमें कितने ओड डे होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में? सिर्फ एक, और लीप ईयर में होते हैं 2। तो जब आप इसको काउंट करोगे यहाँ पे आप देखोगे कि 7 ओड डे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कितनी सिंपल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, 0 ओड डे आते हैं। तो अब आप क्या करिए, जनवरी 1 सिर्फ एक दिन बचा, ये एक ओड डे हो गया। तो ये जो एक ओड डे है, बाकी जब आप टोटल नंबर ऑफ ओड डे जोड़ोगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये सिर्फ एक ही ओड डे होगा। तो एक की सीध में क्या आता है? मंडे। तो 1 जनवरी 2007 को मंडे यानी सोमवार पड़ता था। तो आशा करता हूं आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।